ऑगस्ट 2। गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें क्या दे रखा है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके जी, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है यहां पे, यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, ये दे रखा है किसके इक्वल होता है, ये पूछ रखा है। ठीक है, एक आपकी आइडेंटिटी बताई थी मैंने अभी, जो आपका सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 होता है जी। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, आया ना। अब देखो मैंने दोनों में से 9 मैंने कॉमन ले लिया भाई, यस या नो। 9 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू, इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9। तो 9 कहां पे? ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे? बोलो जी, आया ना। ठीक है, अगला पार्ट है। अगले पार्ट में देखो क्या दे रखा है इसमें। अगले पार्ट में है जी, अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 है। 1 प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा इंटू में 1 प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा चेंज कर लेना। चेंज कैसे? 1 का 1 रख लिया, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? एक बार तो आप 1 बाय में कोट लिख सकते हैं, बट ऐसा बनाओ ना दोनों का क्या आ जाए, डिनोमिनेटर सेम आ जाए, ऐसा बनाना, थोड़ा सोचना है। यस या नो। तो मैंने क्या कर दिया भाई, एक फॉर्म दूसरी भी होती है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, टेंजेंट को, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस में सीकेंट थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1 बाय में कोस थीटा। मैंने 1 बाय में कोस थीटा लिख दिया भाई, हाँ या ना। इंटू में 1 का 1, इसको क्या कर लिया? साइन बाय सॉरी कोस थीटा बाय में कोस थीटा बाय में साइन थीटा माइनस में जो कोसिकेंट थीटा है किसके इक्वल लिख दोगे? 1 बाय में साइन थीटा। 1 बाय में आपने लिख दिया भाई यहाँ पे साइन थीटा। ओके जी, मैंने क्या कर लिया, अब एलसीएम ले लिया जी। यहाँ पे एलसीएम ले लिया इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो कोस थीटा आ जाएगा, यस या नो। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, यही आएगा ना भाई। कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1। एक तो फॉर्म आपकी ब्रैकेट में रख लियो इसको थोड़ा, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा? साइन थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा यहां से, साइन थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और ये -1। एक बार अरेंज करना भाई इसको, -1 है ये यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, क्या है यहाँ पे? माइनस का 1 है। ओके, ठीक है। एक बार फिर से लिख दूंगा मैं, एक बार इसको सुनना एक बार भाई थोड़ा हा ध्यान से। इसको मैं एक बार थोड़ा हा, यहाँ पे स्पेस की कमी थी, स्पेस की कमी है भाई थोड़ी ही, यहाँ पे लिख रहा हूं थोड़ा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा था? साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है जी। अब देखो थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा। चेंजमेंट क्या करना पड़ेगा? तो एक थोड़ी ही एक आइडेंटिटी बनेगी। वो आइडेंटिटी कैसे बनेगी वो आपको मैं बताऊंगा। देखो नीचे वालों तो क्या है आपका सेम है, एज इट इज है, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, यस या नो। तो कितना आ जाएगा नीचे वाले का? साइन का कोस की मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आ जाएगा, हाँ या ना। बट ऊपर वाले में क्या करोगे? इसको आप पूरे पोर्शन को ए मानोगे। क्या मानोगे? ए। इसको पूरे पोर्शन को आप ए मानोगे। इस पूरे इसमें भी इसको क्या मान लिया आपने? ए मान लिया, हाँ या ना। इसको क्या मान लिया आपने? बी
इसको क्या मान लिया अभी। मतलब क्या है, a प्लस में b a माइनस में b किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। यस या नो। क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a प्लस में b और a माइनस में b, यही होता है भाई। कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है। मतलब आपका a प्लस में b है, a प्लस में b तो ये रहा, a माइनस में b आपका ये रहा, यही बात है ना भाई। तो इसमें आप कन्वर्ट करोगे फॉर्म को तो क्या लिख दोगे इसको, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर का मतलब आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये चीज आ गई जी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को क्या करोगे, ओपन करोगे, है ना। a प्लस में b का होल स्क्वायर मतलब क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, हाँ या ना, बोलो। अब नीचे क्या लिख दिया आपको, मैं यहां से साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। एक चीज देखो, देखो एमसीक्यू है बट सोल्व आपको करना पड़ेगा, समझ गए ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो मैंने यहां पे 1 लिख लिया। प्लस में आप आगे क्या है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। 1 से क्या हो जाएगा, 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2। आंसर क्या है कहीं पे, ये आपका आंसर है। ओके जी, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा, तब आपका एमसीक्यू सोल्व होगा। ओके जी, ओके कर लोगे पक्का, ठीक है। अगले पे चले, सिंपल है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है अभी क्वेश्चन। करके देखना जी, नहीं आए तो फिर से पूछ लियो जी, ठीक है, बट करना पड़ेगा आपको, 100 मार्क्स लेके आने हैं तो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसने क्या दे दिया, पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं जी। पार्ट नंबर 3 में क्या है, सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए है जी, ये है। ओके, यहां पे क्या करोगे, देखो सीकेंट ए को चेंज कर लो भाई, न्यूमरेटर आपका दोनों का सेम आ जाए, ऐसी कंडीशन रखनी है। ये नहीं है कि इसको आपने 1 बाय में कोस लिख दिया, इसको आपने कोट लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, सॉरी डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, सेम करना है। यस या नो, डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, ना कि न्यूमरेटर, ठीक है। बाय मिस्टेक था, 1 बाय में क्या लिख दिया मैंने इसको कोस ए, प्लस में इसको क्या लिख दिया साइन ए, बाय में कोस ए, इंटू में इसको चेंज मत करो, इसको एज इट इज रख लिया मैंने साइन ए, ठीक है, बाय में 1 कर लिया। कोई दिक्कत हो तो बता दो। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस ए, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आपका एलसीएम ले लिया कोस ए, ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस में साइन ए, यही बचेगा ना भाई, आया ना। और यहाँ पे क्या है साइन ए बाय में 1 है, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे वालों की कर लो। ऊपर में क्या हो जाएगा, नीचे वालों करो कितना आएगा कोस ए, यस या नो। नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉस ए। ओके जी, इतनी बात समझ गए। नीचे वालों में कितना आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर है। तो आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है, बट यहां पे क्या दे रखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के, हाँ या ना।
इससे इसका ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, कोस ए है। कहीं पे चेक करो एमसीक्यू में है क्या, कोस ए, कोस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी, कोई प्रॉब्लम्स बोलो, नो प्रॉब्लम्स। अगला, अगले पार्ट में चलते हैं जी, देख लो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लियो भाई, ठीक है। ऑप्शन कहां गया, अगला पार्ट है, अगला पार्ट रीड आउट कर लो। अगले पार्ट में क्या दे रखा है, अगला पार्ट है, अच्छा पार्ट है इसमें भी। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है जी, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा चेंज कर लो इसको, कैसे, 1 प्लस में टेंजेंट को किस में चेंज कर लिया, साइन बाय में कोस में कर लिया। ओके जी, तो मैंने क्या कर लिया, 1 प्लस में टेंजेंट को कर लिया साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी, बाय में 1 कर लिया इसको। ओके, कोट स्क्वायर ए को क्या कर लिया, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए बाय में साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ भाई, नहीं है। एलसीएम लो ऊपर वाले का, पहले न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। ओके जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहां पे क्या कर लिया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, यही बचेगा क्या, हाँ या ना। एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी होती है नहीं होती है, किसके, 1, आगे पीछे लिख रखा बट पॉजिटिव है, तो क्या कर दिया मैंने, 1 कर दिया। ओके, यहां पे क्या कर लिया, कॉस स्क्वायर ए बाय में, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय में साइन स्क्वायर, ए बाय में बी, ए बाय में बी है, सी बाय में डी है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे इसको, ए बाय में बी और डी बाय में सी, ऐसे ही तो लिखते हैं, आया ना। तो मैंने क्या कर लिया, साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला गया, बाय में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए, है कहीं पे। सो थैंक यू आज की क्लास के लिए, ओके।